call upon stage our next speaker, Miss Poonam. Please give her a big round of applause. तालियां क्यों रुक गई? आई गेस जस्ट अभी अभी तो आपने लंच करा है अपना. एनर्जी तो होनी चाहिए इतनी. यस मैम, एनर्जी तो होनी चाहिए. मैम कह रही कि आई विल कम ऑन स्टेज, जब तक मेरे को तालियां नहीं बजेंगी तब तक मैं स्टेज पे नहीं आऊंगी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सबसे पहले तो मैं शैरी जी का थैंक्स करूंगी जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया. आई एम ऑथर पूनम कालरा, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर एंड काउंसलर. और आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए या बहुत बड़ा टॉपिक समझ लीजिए कि हम सब लोगों को खुश रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए. और हमें सबको बहुत मुश्किल लगती है ये कि हम खुश कैसे रहें. मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. और वही इंसान है जो प्रॉब्लम में से निकल कर और खुश रहने की कोशिश करता है और खुश रहता भी है. शायद उनमें से एक मैं हूँ. तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी कि आप कैसे खुश रह सकते हैं. सबसे पहले तो हमें खुश रहने के लिए मतलब कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए होती. बहुत छोटी छोटी बातों से हम खुश हो जाते हैं. और हमारी लाइफ में कुछ अगर छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हम उनको भी सेलिब्रेट करके खुश हो सकते हैं. बड़ी खुशियाँ तो हमारी लाइफ में बहुत कम होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ अक्सर होती हैं. तो हमें छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए और वो छोटी छोटी खुशियाँ अपनी लाइफ में ढूंढनी चाहिए कि वो छोटी छोटी खुशियाँ कौन सी हैं जिनसे हम खुश रह सकते हैं. और मेरे ख्याल से हर एक की लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो हम खुश रह सकते हैं. और उसके बाद कि जैसे हम अगर सुबह एक्सरसाइज करते हैं या हम योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इनमें से कुछ भी अगर हम सुबह करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं. क्योंकि हमें लगता है कि हमने सुबह सुबह अपनी बॉडी के लिए इतना अच्छा काम किया और हम खुश रहते हैं. और हमें कभी कभी, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है उस समय कि इतने लोग सो रहे हैं और मैंने सुबह सुबह इतना अच्छा काम किया अपने लिए, तो मैं तो ये सोच के भी खुश हो जाती हूँ. और उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे बहुत सोचते हैं. जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो भी आप खुश नहीं रह सकते. तो आपको ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी चाहिए. उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिससे लोग खुश नहीं रह पाते. हमारी एक्सपेक्टेशंस हर एक इंसान से इतनी ज़्यादा होती हैं, हस्बैंड की वाइफ से, वाइफ की हस्बैंड से, बच्चों से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से. हम हर एक से बहुत कुछ चाहते हैं और जब हमारी वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम खुश ही नहीं रह सकते. तो मैं आपको कहूँगी कि आप आज से, अभी से, इसी वक्त से आप लोगों पर उम्मीदें करनी छोड़ दीजिए. आप किसी पर जब कोई उम्मीद नहीं करेंगे ना, और वो इंसान आपके लिए कुछ भी करेगा, जैसे वो छोटा सा भी कुछ भी करेगा ना, तो आप बहुत खुश होगे क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं है ना, और वो इंसान आपके लिए कर रहा है, तो आप खुश हो जाओगे. और मैं तो आपको कहूँगी कि आपको अपने हस्बैंड से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अपनी वाइफ से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अपने बच्चों से नहीं रखनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से नहीं रखनी चाहिए, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. तो आप बहुत खुश रहोगे. आप कभी इसको आजमा के देख लेना. और मैं ऐसा ही करती हूँ. मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आज आपको बता रही हूँ. मैं ऐसा ही करती हूँ और मैं हमेशा खुश रहती हूँ. मेरे बच्चे भी, मैं अपने बच्चों से भी कभी कुछ नहीं चाहती क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं. क्योंकि वो कभी भी कुछ भी करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ चाहती ही नहीं. और उसके बाद इससे भी बड़ी बात कि आपने देखा होगा कि लोग पास्ट में बहुत रहते हैं. पास्ट जो निकला होता है ना, उसके बारे में बहुत सोचते हैं
इतना सोचते हैं कि मतलब जितनी गलत बातें होती है ना पास्ट की, हमेशा वो सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। और जिसके बारे में वो सोच रहे हैं उसको तो पता ही नहीं, वो तो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है और आप इतने परेशान हो रहे हैं। अगर आपने पास्ट के बारे में सोचना है तो आप सिर्फ वो अच्छी बातें सोचो जो आपकी पास्ट की अच्छी बातें हैं, तो आप हमेशा खुश रहोगे। और कभी पास्ट के बारे में जो आपका बुरा कुछ आपकी लाइफ में हो तो प्लीज़ कभी मत सोचिएगा। और उसके बाद आप फ्यूचर का भी कभी मत सोचिए, क्योंकि फ्यूचर तो हमें किसी को मालूम ही नहीं है ना। आज हम सब यहाँ पर हैं, हमें तो पता ही नहीं कि सुबह शायद कौन सो के उठता है और कौन नहीं उठता। हमको तो इतना तक नहीं पता, 24 घंटे का नहीं पता, 2 घंटे का नहीं मालूम। तो जिस भगवान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया वो हमें फ्यूचर में भी हमारा साथ देगा। भगवान पे भरोसा करिए तो फ्यूचर भी मतलब कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो। और आपको अगर जीना है ना तो आप सोचिए सिर्फ आपने प्रेजेंट में जीना है। आज, सिर्फ आज आप सोचिए आज मैं खुश रहूँगी, आज मैं खुश रहूँगा। तो जब आप रोज़ ये सोचोगे कि आज मैं खुश रहूँगी, आज मैं खुश रहूँगा, तो आप तो रोज़ ही खुश रहोगे। आप तो रोज़ ही खुश रहोगे, कोई दिन आपका ऐसा निकलेगा ही नहीं कि जिस दिन आप खुश ना हो। तो आप प्लीज़ ये भी ज़रूर किया करिए, तो आप रोज़ खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि लोग अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। फ्रेंड्स फ़ोन करें ना करें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन रिलेटिव्स अगर होते हैं ना, आपने अपने रिलेटिव को अगर एक बार फ़ोन कर दिया और आपने दूसरी बार उनको फ़ोन नहीं किया और उस बंदे का दूसरी बार फ़ोन नहीं आया, तो आप सोचोगे कि मैं तो उसको कभी फ़ोन ही नहीं करूँगी, या तो मैं तो उसको कभी फ़ोन ही नहीं करूँगा। आप मानिए कि अगर मान लो उसने किसी वजह से आपका फ़ोन नहीं उठा पाया इंसान, या नहीं कर पाया, तो आप दूसरी बार फ़ोन कर लो, आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी बार फ़ोन कर लो, आप दूसरी बार फ़ोन करोगे तो आप पता है आप नीचे नहीं होगे, आप ऊपर उठोगे। आपकी ये सोच होनी चाहिए, दूसरी बार आप फ़ोन करोगे आप उससे ऊपर हो, ये तो पक्की बात है। और उसके बाद मैं आपको कुछ 1-2 बातें ऐसी बताती हूँ जो आप हमेशा भूल जाइए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो। एक तो अगर आप किसी इंसान से बदला लेना चाहते हैं, आप उसको भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। अगर आप अपनी लाइफ अच्छी चाहते हो तो उसको भूल जाओ कि आपने कोई बदला लेना है। और किसी इंसान ने अगर आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, उसे भी भूल जाइए, उसे भी भूल जाइए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो। और अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है वो भी भूल जाइए। मतलब अच्छा करने के बाद आप ये मत सोचिए कि मैंने अच्छा किया, मैं तो रोज़ यही सोचता रहूँ कि देखो मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया, मैंने तो इतना अच्छा किया। नहीं, आप उसको भी भूल जाइए। तो आप जब ये सब चीज़ें करते हैं ना, आप और ऊपर उठते हैं, आप नीचे नहीं होते, ऊपर उठते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा बात सुनने को मिलती है, सभी को सुनने को मिलती है कि लोग क्या कहेंगे। बताओ, लोगों की कितनी परवाह करोगे आप, लोग क्या कहेंगे। लोगों को आप चुप करा सकते हो कभी? नहीं। आप लाइफ में अच्छा करोगे तो लोग बोलेंगे, नहीं अच्छा करोगे तो लोग बोलेंगे। आप कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी, लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में आप बुरे रहोगे ही रहोगे। आप अगर 99 लोगों की नज़रों में अच्छे हो ना, तो एक इंसान फिर भी आपको ऐसा मिल जाएगा जिसकी नज़र में आप बुरे हो। तो लोग क्या कहेंगे ये परवाह करनी छोड़ दीजिए। और उसके बाद इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप खुश कैसे रह सकते हो। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ करना अच्छा लगता है आप वो करिए। जितना खुश आप उन चीज़ों से हो सकते हैं उतनी खुशी आपको कभी किसी से नहीं मिलेगी। आपको लाइफ में जो कुछ अच्छा लगता है, चाहे कोई लेडी है चाहे कोई जेंट्स है, इस सब के लिए है। जो भी आपको अच्छा लगता है लाइफ में वो ज़रूर करिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और उसके बाद मैं आपको 1-2 फ़ायदे बताती हूँ कि खुश रहने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा है कि आप अगर खुश रहते हो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। आप देख लो, लोगों को देख लो, आप जो खुश रहते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है।
और उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग खुश रहते हैं। और उससे भी सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको स्ट्रेस नहीं होता। जब आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपकी हेल्थ ठीक रहती है। और जब आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको जैसे होता है ना कि हार्ट अटैक होने का डर और बड़ी सारी प्रॉब्लम है। लोगों को स्ट्रोक हो जाते हैं और बाद में यही पता लगता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बंदा स्ट्रेस में बहुत जीता है। डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। सोचिए आपको कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा अगर आप खुश रहते हो तो इसलिए प्लीज़ आप सब लोग खुश रहा करो। और मैंने आज जितनी बातें बोली हैं, मैं सब कुछ ऐसा करती हूँ, मैं इसलिए बोल पाई हूँ। और बस खुश रहने के लिए तो। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि मैंने अपनी इस एज में 2 बुक्स लिखी हैं। तीसरी बुक मेरी एंड होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है वो। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, मैंने बहुत सारे टॉक शो किए हैं। और ये सारी ताकत, ये सब कुछ मैं किस वजह से कर पाई, सिर्फ मेरी लाइफ में एक ही रीज़न है। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी लाइफ भरपूर कॉन्फिडेंस दिया। पल पल पे, जगह जगह पे, हर जगह पे जो काम करने में मुझे डर लगता था ना, तो उनको वो काम मुझसे करवाते थे। और जब मैं वो काम कर लेती थी तो मुझे लगता था कि ये काम तो इतना आसान था, तो मैंने कैसे कर लिया। बस उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। और मेरे बच्चों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है, आज भी करते हैं। बस मैं इन्हीं चीज़ों से यहाँ स्टेज पे खड़ी होके इस एज में बोल पा रही हूँ। और मैंने ये सब कुछ ज़्यादा टाइम से नहीं शुरू किया। मैं 1-1.5 साल से, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं 1-1.5 साल से ये सब कुछ कर रही हूँ और मुझे अच्छा बहुत लगता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ ये सब कुछ करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर मोटिवेटेड वर्ड्स। मैम ने मोटिवेट हमको इसलिए किया है बिकॉज शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ यूट्यूबर एज वेल। सो प्लीज़ मैम का चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।